हेलो पीस माइंडर्स। आई होप आप सब अपने अपने घरों में खुश और सुरक्षित होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमेशा की तरह। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्माइलिंग डिप्रेशन में। स्माइलिंग डिप्रेशन और क्लासिक डिप्रेशन के जो साइंस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, पर क्लासिक डिप्रेशन को आप इजीली समझ सकते हैं और स्माइलिंग डिप्रेशन को आप इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का कारण ही इसके नाम पे छुपा हुआ है। स्माइलिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि जो इंसान डिप्रेस्ड है वो सामने से तो बहुत खुश दिखता है, जब वो लोगों के बीच में होता है, वो लोगों से मिलने भी जाता है, वो बातचीत भी करता है, सब कुछ करता है और शायद नॉर्मल लोगों से कुछ ज़्यादा ही हंसता है, पर अंदर से जो है वो डिप्रेस्ड होता है। और वो अपने डिप्रेशन को छुपाने के लिए ही वो ये सारी चीज़ें करता है ताकि लोगों को पता ना चले कि वो डिप्रेस्ड है। एंड दिस इज़ स्माइलिंग डिप्रेशन। अभी मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिससे आपको स्माइलिंग डिप्रेशन एग्जैक्टली क्या है और उसे डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं ये आपको अपकमिंग पॉइंट्स में पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 1, दे सीम ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव। जब आप उनसे बात करें और अगर आप उनसे पहली बार मिल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बातें करता है, नॉर्मल है बिल्कुल। पर जैसे जैसे आप उस इंसान को जानने लगेंगे आपको ये समझने आएगा कि वो अंदर से डिप्रेस्ड है, बस बाहर से ये दिखा रहा है कि वो पॉजिटिव है, वो ऑप्टिमिस्टिक है। और ये आपको समझ में कैसे आएगा? ये आपको तब समझ में आएगा जब आप उससे थोड़े दिन ज़्यादा मिलने लगेंगे। स्टार्टिंग में तो वो आपसे बहुत अच्छी बातें करेगा, पॉजिटिव बातें करेगा, पर जब आप उनसे मिलते रहेंगे रोज़ रोज़ या फिर अक्सर, तो आपको ये समझ में आएगा कि वो जो बातें करते हैं वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ बोलने के लिए करते हैं, वो सिर्फ अपने आप को फेक दिखाने के लिए कर रहे हैं और अपनी लाइफ में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, दे आर ऑब्सेस्ड विद सोशल मीडिया। मतलब कि आपको ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाएंगे जो कि शायद अंदर से स्माइलिंग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। वो एक्चुअली सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हर दिन पोस्ट करना, फ़ोटोज़, वीडियोज़, बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करना और अलग अलग जगह जाना, अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, दिखाना। बट ये समझ में कैसे आएगा कि वो स्माइलिंग डिप्रेशन है या वो नॉर्मल है? जब आप वो काम कर रहे हो ना, जैसे कि आपने एक आइसक्रीम का बोल रखा है, आप एक बहुत अच्छी जगह गए हो और आप उसका फ़ोटो ले रहे हो और बिल्कुल दिखा रहे हो कि ओके आई एम वेरी हैप्पी, आई एम चीयरफुल, पर आपको अंदर से मालूम है कि आप खुश नहीं हो। आपको अंदर से पता चल रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं उससे आपको एक अलग लेवल में इरिटेशन हो रहा है। अगर आपको ऐसी फीलिंग हो रही है तो दैट मीन्स आप जो चीज़ कर रहे हैं वो सिर्फ दूसरों को शो करने के लिए कर रहे हैं, आप अंदर से उस चीज़ को एंजॉय बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। नंबर 3 इज़ फेक स्माइल। वो आपके सामने फेक स्माइल दिखाएंगे चाहे उनकी ज़िंदगी में कितना भी बड़ा भूकंप आ चुका हो। गाइस, अपनी लाइफ में जैसे कभी कोई हमारा बहुत चाहने वाला हमें छोड़ के चला जाता है या फिर हमारी बहुत अच्छी खासी सेटल्ड जॉब चली जाती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है, हमारा ब्रेकअप हो जाता है या कोई बहुत अच्छा लव्ड वन हमें छोड़ के चला जाए, ये सारी प्रॉब्लम के बाद इंसान को ट्रॉमा होना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको ट्रॉमा है तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप रो रहे हैं तो दैट इज़ नॉर्मल। इफ़ यू आर शोइंग योर सॉरो दैट इज़ नॉर्मल। बट लोग ऐसे होते हैं, और ख़ास करके मैं बताऊंगी यहाँ पे जो मेल्स होते हैं ना, मेल पर्सन्स होते हैं, उनके साथ ही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो रो नहीं सकते, वो बता नहीं सकते, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता एंड रियल मैन डोंट क्राई। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में इस तरीके से बैठी होती है कि चाहे उनके लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही हो वो रोते नहीं हैं, वो खुद को शो नहीं करते हैं। और इसी वजह से जो दबा हुआ रहता है, तो हो सकता है उनके अंदर डिप्रेशन हो, बट वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए स्माइल कर रहे हैं एंड दैट इज़ द फेक स्माइल। पॉइंट नंबर 4 इज़ कीप योर सेल्फ बिज़ी। जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं वो लोग कई बार अपने डिप्रेशन को समझना नहीं चाहते हैं, मतलब जो उनको फीलिंग हो रही है ना, अंदर से फील होता है, उसको समझना नहीं चाहते हैं और उस वजह से वो खुद को हमेशा बिज़ी रखते हैं। गाइस, बिज़ी रहना इज़ गुड। आप बिज़ी रह रहे हो, आप खुद को बिज़ी रख रहे हो, उससे आप गॉसिप्स नहीं करते हैं, उससे आप नेगेटिव बातें डिस्कस नहीं करते, नेगेटिविटी कम रहती है। बट व्हाट इफ़ आप 24 आवर्स में से 20 आवर्स बिज़ी रख रहे हो खुद को, आप सिर्फ कुछ ना कुछ कर रहे हो। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप बस जॉब में ओवर टाइम ही ओवर टाइम किए जा रहे हो। आपकी जॉब अगर 8 घंटे की है तो आप वहाँ पे 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम कर रहे हैं।
ज़बरदस्ती काम ढूंढ ढूंढ के, या फिर अगर आप घर आ गए तो घर में भी आप काम ढूंढ ढूंढ के काम कर रहे हैं। इफ़ आप ये कर रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपको स्माइलिंग डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप खुद को बिज़ी रख रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा बिज़ी रख। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्ट्रगलिंग विद डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है कि हमें जो चीज़ फ़ील हो रही है ना अंदर से, हम उस चीज़ को फ़ील नहीं करना चाहते, हम उस चीज़ को जानना ही नहीं चाहते। हमारा दिमाग हमको बताता है कि नहीं तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तुम खुश नहीं हो, नहीं कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि तुम्हारा लाइफ पर से इंटरेस्ट हट रहा है, बट फिर भी हम उसको फ़ील नहीं करते। इसे कहते हैं प्रैक्टिस ऑफ डिनाइल। और जब आप अपने आप को डिनाई करते रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को डिनाई करते रहते हैं, वो प्रॉब्लम और ज़्यादा पाइल्ड अप होती रहती है, क्योंकि वो आपके अंदर ही है, आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं। इस प्रॉब्लम की वजह भी बहुत सारे सोसाइटल प्रेशर्स होते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स अगर किसी को बता दिए तो आप कमज़ोर हैं, अगर आपने रो दिया तो आप कमज़ोर हैं, अगर आपने किसी से कुछ शेयर कर लिया तो हो सकता है सामने वाला आपको गलत समझ ले और आपको हेल्प करने की बजाय आपका मजाक उड़ाने लग जाए। ये सारी जो चीज़ें सोसाइटल प्रेशर हमारे दिमाग में बिठा दी जाती है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। एंड आई एम अगेन टेलिंग दिस कि ये जो है स्माइलिंग डिप्रेशन की प्रॉब्लम, ये लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में होती है, क्योंकि लड़कियां अपनी फीलिंग्स दिखा देती हैं, और अगर लड़का रो रहा होगा तो हम उसको यही बोलते हैं कि क्या लड़कियों जैसी रो रहा है ना। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो गाइस, अगर ये प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है, ये पॉइंट्स बताने का रीज़न यही है कि मैं इससे आपकी हेल्प कर सकूं। एंड मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर इस वीडियो की ज़रूरत किसी और को है तो प्लीज़ उनसे ये शेयर कीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो कमेंट से बताइए, इसे हम डिस्कस कर सकते हैं। कोई पॉइंट्स मुझसे छूट गए हो तो प्लीज़ उन्हें कमेंट से बताइए, सो दैट कि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूँ। और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ना भी हमारे दिमाग के लिए सही नहीं है, क्योंकि आप अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, अंदर दबा रहे हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मच लव एंड गॉड ब्लेस।